अधिकारी अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो उनकी कार्यप्रणाली हो या डिपार्टमेंटल एग्जाम। हर कदम पर इनके परिणाम निराशाजनक ही आते हैं। इस बार मामला हरियाणा जेल अधिकारियों के लिए हुए डिपार्टमेंटल एग्जाम का रिजल्ट का है, जो हाल ही में जारी हो गया है। ये वही परीक्षा थी जो अफसरों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट और स्थायी नियुक्ति दिलाने में मदद करती है। लेकिन जब रिजल्ट आया, उसने सबको चौंका दिया। हरियाणा जेल विभाग के इस परीक्षा में बैठने वाले 98% अधिकारी फेल हो गए, जिसमें जेल सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट और असिस्टेंट डिप्टी सुप्रिटेंडेंट शामिल हैं। ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है। आज इस रिपोर्ट में बताएंगे इस खबर से जुड़ी सारी जानकारी। इसके साथ ही बताएंगे कि कितने प्रतिशत अधिकारी किस विषय में फेल हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। रिजल्ट में सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि लगभग 41 में से 40 अफसर फाइनेंशियल रूल्स पेपर में फेल हुए। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये रही कि राज्य की प्राइमरी भाषा हिंदी होने के बावजूद 32 में से 16 अफसर हिंदी में फेल हो गए। वहीं पंजाब जेल मैनुअल में 41 में से 23 अधिकारी फेल हुए, यानी कि 55% अधिकारी असफल रहे। सभी 4 हायर स्टैंडर्ड में पास हुए। बता दें कि जेल मैनुअल पेपर में 50% असफलता दर देखी गई। परीक्षा में बैठने वाले 26 कर्मचारियों में से 13 फेल हुए। पास होने वालों में से केवल 2 ही हायर लेवल कैटेगरी में आए। क्रिमिनल लॉ के पेपर में 75% रिजल्ट खराब रहा। इस पेपर में 24 में से 18 कर्मचारी फेल हो गए। पास होने वाले 6 में से 5 लोअर लेवल कैटेगरी में शामिल रहे। चलिए अब आपको बताते हैं कि पंजाब डिपार्टमेंट एग्जाम रूल में पास होने के क्या नियम कानून होते हैं। पंजाब डिपार्टमेंटल एग्जाम रूल 1965 में 2 पासिंग क्राइटेरिया है, हायर और लोअर, यानी कि 50% नंबर। यदि कोई कुल अंकों के 3/4 या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो उससे क्रेडिट के साथ पास माना जाता है। आपको बता दें कि डिप्टी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को पास होने के लिए केवल 40% नंबर चाहिए, जबकि सुपरिटेंडेंट को हायर लेवल पर पासिंग मार्क्स लाने होंगे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लोअर लेवल में पास हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन पेपरों में फेल होने के बाद अधिकारियों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल इन नतीजों के बाद अफसरों की प्रमोशन में देरी, सैलरी इंक्रीमेंट में बाधा और सर्विस कंफर्मेशन टल सकती है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी नवंबर 2024 की परीक्षा में हिंदी, वित्तीय नियम और जेल मैनुअल में भारी असफलता देखने को मिली थी। उस वक्त भी कई अधिकारियों का ट्रांसफर रोक दिया गया था। इस विषय पर एक जेल अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि काम करते हुए एग्जाम की तैयारी करना मुश्किल होता है। हालांकि हमें पेपर पास करने के पर्याप्त मौके मिलते हैं। उनकी बात में सच्चाई भी है और सिस्टम की खामियां भी झलकती हैं। क्या ये परीक्षा व्यवस्था की विफलता है या अफसरों की लापरवाही? चलिए अब आपको बताते हैं कि ये डिपार्टमेंटल एग्जाम क्यों जरूरी है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि एग्जाम पास करने से अफसरों को ऊंचे पद मिलेंगे, कुछ केसों में स्पेशल सैलरी इंक्रीमेंट भी मिलता है, तैयारी से कार्य क्षमता और ज्ञान दोनों में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही ये भी पता चलता है कि कौन अधिकारी किस पद के योग्य है। लेकिन इन सब के बीच जो हैरान कर देने वाली बात थी वो ये कि राज्य की प्राइमरी भाषा हिंदी होने के बावजूद 32 में से 16 अफसर हिंदी में फेल हो गए। ये जानने के बाद कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तब भी इतने अधिकारी असफल रहे। हरियाणा की जेल व्यवस्था को सुधारने की दिशा में यह परीक्षा एक मौका थी, एक अवसर जो ज्यादातर अधिकारियों ने गंवा दिया। अब सवाल ये है कि क्या अगली बार वो तैयारी में कोई बदलाव लाएंगे या फिर स्थिति जस की तस बनी रहेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।